गौमूत्र तो बहुत शुद्ध चीज़ है और बचपन में मैंने पिया भी था, बट आपको गौमूत्र शुद्ध हिंदुस्तानी देसी गाय का ही जो गौमूत्र अगर आप सुबह उठ के पिएंगे वो ही फायदेमंद है। क्या आप लोगों के दिमाग में कभी लगता है कि एक बड़ा बैनर होगा तो ज़्यादा मेहनत की जाए, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसमें उतना ही दें जितना डायरेक्शन मिल रहा है हमें, ऐसा कुछ आता जी, कभी? कभी भी या आपने नहीं, कभी देखा मनोज जोशी जी के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है? कभी भी नहीं। एज एन एक्टर हमारी ये जिम्मेवारी है, ये हमारी जॉब है कि हमें चाहे छोटा सा एक दिन का काम मिले या 10 दिन का काम मिले या बड़ा बैनर मिले या छोटा बैनर मिले, बैनर डजंट मैटर। इट्स आप यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। चाहे मुझे एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि भाई वो एक दिन भी मेरा नोटिसेबल हो। बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं आपको? मैं मांगता भी नहीं किसी से, किसी को पता भी नहीं चल सकता कि मेरा बुरा वक्त है। आज मेरे दोस्त जो मेरे साथ स्ट्रगल करते थे, अगर आज वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी बन गए हैं, तब भी उनकी तरफ से कभी मुझे कोई काम नहीं आया। काम ही नहीं दिया दोस्त होने के बावजूद। यही तो सीन है, यही तो सीन है हमारी इंडस्ट्री का। सिद्धार्थ मल्होत्रा ही उसमें जीतते हैं लास्ट में जाकर के, एक तरीके से कहा जाए, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर बाद में एक्टिंग लाइन में पिछड़ते चले जाते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते। सिर्फ गुड लुक्स कब तक काम आएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। हम एक्टिंग करने आए ना कि पेजेंट जीतने आए। एक्टिंग है तो एक्टिंग पे ध्यान देना होता है ना। मैं एक्टिंग करने आया, जो एक्टिंग अच्छा करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। पार्थ के बारे में कई दफा लोग ये कहते हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा, मीडिया के लोगों से भी बातचीत की, कि वो काफी एरोगेंट है, घमंडी है। ऐसा कभी आपको लगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। एरोगेंट घमंडी 1% का नहीं है। 1% का नहीं। हर चीज का ना चार्म होता है। जैसे रोडीज, मैं रोडीज से आया, रोडीज का एक चार्म था। थ्रू पहले 5 सीजन का चार्म था, उसके बाद बस चल रहा है। हाँ। जैसे आज स्प्लिट्सविला भी बस चल रहा है, 16 चल रहा है शायद। बस चल रहा है। चल रहा है। कोई जानते हो आप कौन है? अभी आपकी एक मूवी आई है गोदान, इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि जब मैंने उसका ट्रेलर देखा तो आप एक, हमारे यहाँ बछिया कहते हैं उसको, बछिया की आप सेवा कर रहे हैं, एक आपका सपना है उसको भी पूरा करना है, आप अपनी जॉब छोड़ के आए, अगर मैं करेक्ट हूँ। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, यही है कि मैं बाहर रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ और गाय के लेकर ही कुछ रिसर्चेस चल रही हैं मेडिसिन्स के ऊपर। तो कैसे मैं वो सब कुछ छोड़कर मैं भारत देश आता हूँ और कैसे मुझे सिचुएशन में आता हूँ जहाँ पे मुझे एक बच्चे के साथ रहना पड़ता है और कैसे मुझे उसका महत्व पता चलता है, कैसे दुनियादारी के बारे में पता चलता है, कैसे अगर मैं उस बच्चिया को शहर में लेकर आता हूँ एज अ पेट, तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं और क्या मुद्दे हैं, क्या हुआ हमारी गाय माता के साथ पहले, क्या-क्या इश्यूज़ थे। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड मैं ये कहूँगा कि एक एजुकेटिव मूवी है, जो आजकल की जनरेशन को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बड़े शहरों में आकर या अपने काम में आकर हम सब भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ें, जो कि बचपन से हम सुनते आए हैं, गाय हमारी माता है। बट क्या वैल्यू है गाय माता की हमारे यहाँ पर? मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे। तो ऐसे ही सब कुछ है, इस बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी नॉलेज है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा कि इतना कुछ दे रही है हमारी गाय माता हमें। इसमें मनोज जोशी भी हैं, काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, उपासना सिंह हैं। इनके रोल के बारे में बताइए, इनके इनके साथ केमिस्ट्री किस तरीके से बैठी, और जब अब आप इनके साथ काम कर रहे थे, कुछ क्या नया सीखने को मिला? जी, मेरे चाचा-चाची बने दोनों और बहुत ही मतलब हमेशा मैंने मनोज जोशी सर का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, हमेशा से देखा है उनको, बट ये पहली बार था कि मौका मिला कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। तो बहुत नर्वस था पहले दिन कि पता नहीं कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, बट बहुत स्वीट है। वो चाहे थोड़ा-सा ऐसे दिखाते हैं कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, लाइक थोड़ा डर जाते हैं पहले इंसान, बट हाँ, धीरे-धीरे काम करके समझ में आया कि यार जैसे भी हैं, बहुत स्वीट इंसान है। बहुत स्वीट से इंसान है, कब से हैं यार वो इस इंडस्ट्री में। तो बहुत वही मैं कहूँगा, थोड़ा-सा डर था, बट वो थोड़ा मैं सँभल के ही रहता था उनके सामने। बट वो बहुत स्वीट है, हमेशा सीन से पहले रिहर्सल करनी, बताना मुझे। मतलब उनकी एक ये चीज़ थी कि बहुत से एक्टर होते हैं कि हाँ, कर लो आप, क्या कर सकता है? क्या कर लेगा? या मतलब कोई होते हैं ना, आपको एडवाइस नहीं देते। हाँ। या अगर मेरे को कुछ सीन को हम दो, क्योंकि सीन तभी बनता है जब गिव एंड टेक हो और बहुत अच्छा बनता है तब। जब सामने वाला एक्टर आपको बताए या मैं उसको बताऊँ कि तू ये कर सकता है यार, तू ऐसा कर, वो मेरे को बताए कि ये एडवाइस करे। मनोज जोशी सर का ये मैंने बहुत देखा कि वो मुझे बहुत समझाते थे कि साहिल ऐसे करते हैं, स्क्रिप्ट से ऑफ,
स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट एक मिली, एक लाइन मिली, बट वो कहते यार ये लाइन मजा नहीं आ रहा, तो ऐसे कर, इसमें ना ये कर दे, या वो उसमें मैं ये कर देता हूँ, फिर तू ये कर दियो, हम अपने आप ही ना बनाने लग जाते, और इतना मजा आता था वो चीज करके, क्योंकि एज एन एक्टर मैं देख देख कर ही सीखा हूँ। मेरे पास जब मैं बॉम्बे आया था इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ, तो मैंने एक्टर्स को देख देख कर ही सीखा है एक्टिंग। तो और वही मेरे स्कूलिंग है, आज भी वही स्कूलिंग है मेरी। किस किस को देखते थे? जी, मेरा पहला शो था जी टीवी पे, मुझे मिला था मेरा नाम करिए रोशन, उसमें यशपाल शर्मा सर थे, एनएसडी के हैं, मुकुल नाथ थे, वो सारे बहुत से बड़े बड़े नाम थे जो सारे एनएसडी के लोग थे, और वो पहला शो मुझे लीड में मिला था, बाकी सब जो थे तो उनको देख देख कर मैंने पहले तो मैं ऐसे एक्टिंग करती, अच्छा ये लाइन मैं पहले ही सोच रहा था ऐसे करूंगा, फिर ये ऐसे देखूंगा, फिर ऐसे, तो मेरे को जब मैंने उनको देखा तो मेरे को समझ में आया कि यार वो तो सोच ही नहीं रहे हैं, ही इज जस्ट नेचुरल, ही इज डूइंग नेचुरल। तो ऐसी कुछ कुछ नॉलेज कुछ कुछ देख देख कर ऐसे ही मैं सीखा हूँ। और अभी मनोज जी सर तो स्कूल बहुत अपने आप में ही इतने बड़े स्कूल हैं वो एक्टिंग के, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली, एंड आगे जाके मैं बहुत चीज़ें यूज़ करूँगा जो मुझे उनसे सीखने को मिला। जैसे कि आप हैं साहिल आनंद, आप लगभग काफ़ी समय से 1 दशक से ज़्यादा आप वक्त गुजार चुके हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस टीवी उद्योग में। मनोज जोशी को उससे भी ज़्यादा काम वक्त हो चुका है। लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में कभी लगता है कि एक बड़ा बैनर होगा तो ज़्यादा मेहनत की जाए, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसमें उतना ही दें जितना डायरेक्शन मिल रहा है हमें, ऐसा कुछ आता जी, कभी? कभी भी या आपने नहीं, कभी देखा मनोज जोशी जी के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है? कभी भी नहीं। एज एन एक्टर हमारी ये जिम्मेवारी है, ये हमारी जॉब है कि हमें चाहे छोटा सा एक दिन का काम मिले या 10 दिन का काम मिले, या बड़ा बैनर मिले या छोटा बैनर मिले, बैनर डजंट मैटर। इट्स आप यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। चाहे मुझे एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि भाई वो एक दिन भी मेरा नोटिसेबल हो। आप बॉबी देओल सर से सीखिए, अभी जो मूवी एनिमल में बिना बोले उन्होंने दिखा दिया अपने आप को, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। चाहे वो बड़ा बैनर छोटे बैनर में क्या वो कम करते नहीं करते, वैसे ही है, ऐसे वो मेंटालिटी नहीं है ना मनोज जोशी सर की। मैं वही कह रहा हूँ, हमने अपना 150% दिया होगा, क्योंकि चाहे जो मर्जी, और ये कोई बड़ी हमारे लिए बड़ी मूवी, मेरे लिए अब ये भी बड़ी मूवी है, जैसे मेरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, क्या हुआ, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, सिनेमा सेम है, बस बड़ा छोटा मेरे को तो समझ नहीं आता ये बड़ा छोटा क्या होता है। मैं ना कभी सोचता हूँ एज एन एक्टर मेरा काम है, मेरे को जो स्क्रिप्ट मिली और जो मैं कैरेक्टर में उसमें घुसूं और शिद्दत से करूं, ये मेरा मुद्दा रहता है, और वही करते हैं, और मेरे को मनोज जोशी सर में भी वही दिखा। और बड़ा छोटा मेरी बुक में कुछ है। इस मूवी का जो पूरा केंद्र बिंदु है गाय है, गौ पालन है, गौ की सेवा है। आपका मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा जिसमें आप लोगों को कह रहे हैं कि आइए गाय के पास आइए, आपने गौमूत्र के बारे में भी बताया, आपने गौ सेवा के बारे में भी बताया। अब गौ सेवा करने जब आप गए तो आपको अंदर से क्या फीलिंग्स आई हैं? क्या सिर्फ गौ सेवा करने से ही वो फीलिंग आती है, आप किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे हैं, किसी भिखारी को खाना दे रहे हैं, या किसी जो नीडी पर्सन उसकी मदद कर रहे हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि अभी जब मैं ये मूवी, मैंने वही कहा ना कि मैं बचपन में ये चीज़ें करता था, फिर इतना घुस गए, स्कूलिंग, कॉलेज, प्रेशर, इंजीनियरिंग, फिर एक्टिंग, स्ट्रगल फॉर फूड, स्ट्रगल फॉर लाइक लिविंग, कि हम ये सब चीज़ें पीछे बैक एंड में रह जाती हैं। भगवान ने क्या करा है कि मुझे इसके पास वापस ले आए, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू कृष्ण जी के हमेशा आप देखेंगे गायें माता, गाय रहती गायें है। होती रहती है, या कहीं पे भी आप कोई भी, तो मैं वैसे भी भगवान के साथ बहुत जुड़ा हूँ। तो ये चीज़ से मेरे को वापस हो गया कि गाय गाय माता मेरी लाइफ में आई, और मुझे फिर से वो चीज़ में घुस गया। और मैं थ्रू जैसे ही मैं जब शूट भी कर रहा था, मैं वृंदावन था, मैं मथुरा था, तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा, कोई ऐसी तीर्थ, मतलब वहाँ पे आसपास जो भी था सब जगह में रहा, थोड़ा सुकून से रहा। आई थिंक इस मूवी ने मुझे कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है बहुत अंदर इंटरनली, मैं ये कहूँगा। अभी भी मैं अपने घर के पास जो भी गौशाला होती है, मैं दिल से जाता हूँ। अभी अभी आपने मेरे से बोला आपने वीडियो में देखा, मैं कल भी होकर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है मेरे को, हर वक्त तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, या मेरा मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा वीडियो बनाने का या मेरी रील बनाने का सिर्फ ये था कि मूवी में इट्स जस्ट अ स्मॉल वर्जन, कि लोगों को ये नॉलेज मिले जो लोग मूवी थिएटर में नहीं जा रहे, कि उनको पता चले कि ये चीजें हैं। द बिगर पिक्चर इज इन द सिनेमा।
वो जाइए और देखिए कि ये तो आपको छोटी सी चीजें मैंने बताई हैं, क्या है, ऐसी 1000 चीजें हैं, खत्म ही नहीं होंगी मेरी, 10 रीलें इसी पे बन सकती हैं मेरी। बट मुद्दा वो नहीं था कि रील बनाओ या बनाओ, मुद्दा ये था कि लोगों को नॉलेज दो, और ये छोटी सी नॉलेज है सिर्फ जो मैंने दी। मथुरा वृंदावन में जब आप गए थे, कौन-कौन सी गौशाला गए? कहाँ-कहाँ? वहाँ पे तो मेन गौशाला है सबसे बड़ी, जो मोदी जी की है एक ओके। तरह से, उस पे ही शूट हुआ है। जो लास्ट में रिसर्च सेंटर बन रहा है वो वहीं है, वो बहुत बड़ी गौशाला है, और वहाँ रिसर्च सेंटर भी बन रहा है। तो वो अभी शायद अगले साल या 1-2 साल में रेडी हो जाएगी, बट गौशाला है, चल रहा है वहाँ पे। तो वहीं का दूध पीना मतलब जो वहाँ की गायें हैं, मतलब वो तो अल्टीमेट थी, मतलब मैंने देखा। तो जब मोदी जी भी आते हैं वो वहीं रहते हैं, वहाँ पे उनका अगर वो उधर आएंगे मथुरा तो वहीं रहते हैं वो, उनका वो स्थान। आपने ट्रेलर में एक ज़िक्र है जहाँ पर आप सोसाइटी में अपने बछिया को पाल रहे हैं और उधर जो सोसाइटी के जो लोग हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, बच्चे भी विरोध कर रहे हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? अगर इन रियलिटी में अगर आप पालते हैं कभी किसी बछिया को या बछड़े को, अगर आप साहिल आनंद अपनी बिल्डिंग में तो? जी, मैं उसको घर से तो नहीं जाने दूँगा, जैसे मैं उसको गौशाला छोड़ आया था या उसको पेट सेंटर छोड़ आया था। मतलब वो आप मूवी में देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पहली बात तो मेरा यही मुद्दा है कि हम गाय, ये भी मुद्दा है कि गाय को हम पेट क्यों नहीं कह सकते? या गाय को क्यों नहीं पाल सकते? हम बचपन में, मैं देखता था मेरे अमृतसर में मेरे नानके है, तो हमने पाली हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, गाय के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, भैंस के लिए ज़्यादा जगह मैं कह चाहिए रहा हूँ होती है गायें फिर। बहुत टाइप की भी होती हैं, छोटी-छोटी आती हाँ, है एक गाय, छोटी है, एक शायद छोटी-छोटी भी आ आंध्र रही है। प्रदेश की हाँ अगर मैं जी, हाँ जी, हाँ करेक्ट हूँ जी। तो। तो आजकल सारे उसको पेट लेकर आ रहे हैं, हाँ। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जैसे छोटी-छोटी जगह पे रहते हैं, वो रख रहे हैं। हुँ। मैं ब बंगलो, आप अगर आपका बंगलो वगैरह है हाँ, जैसे उसमें वहाँ पाली पे जा तो आराम सकती से है। बड़ी रख सकते हैं। बट मेंटालिटी नहीं, अब खत्म हो गई है ना वो वाली चीज़, तो उस मेंटालिटी को भी वापस लाना था। उस वो सारी चीज़ सोसाइटी में भी वापस लाना था। अब मैं सोसाइटी में छोटी बच्ची ही लेकर आया ना, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होगी, और वही जब गाय का दिन आता है, जब गाय माता की पूजा करने का दिन आता है, तो वही लोग जो मुझे धिक्कारते हैं, जो सोसाइटी वाले लोग हैं, वही उनकी पूजा कर रहे हैं। मतलब दैट्स ऑल। ये सब एक ना वो है, क्योंकि हमने हमेशा डॉग्स और कैट्स को पाला है, पेट बनाया है, तो हमारे बचपन से हमने ये सुनते आए हैं। अगर यही बचपन से हम गाय का भी सुनते आते तो आज वो भी प्रॉब्लम ना होती, वो भी सेम ही होती। कुछ ना कुछ हुआ होता, उपाय बन चुके होते, ऐसी होती। आपकी वीडियो में मैंने देखा आप गौमूत्र के बारे में बताया, तो आप कभी यूज़ करते हैं, कभी यूज़ किया गौमूत्र? हाँ, गौमूत्र तो बहुत शुद्ध चीज़ है, मतलब वो यूज़ करते हैं। मतलब बचपन में मैंने पिया भी था, मतलब बट आपको गौमूत्र देसी शुद्ध हिंदी या शुद्ध हिंदुस्तानी देसी गाय का ही जो गौमूत्र अगर आप सुबह उठ के पिएंगे वो ही फायदेमंद है। अगर अगर मिक्स नस्ल होगी तो नहीं। तो ओके। तो वो चीज़ है, तो वो मिलना बहुत ज़रूरी है वो, और उसको पीकर आपके कितने रोग, कितनी चीज़ें। अभी जब हम मथुरा में थे तो मैंने पिया है सुबह। तो ठीक है, मतलब पीने में, मतलब ऐसा, मतलब ये है कि जितने अगर आपके कुछ जर्म्स, रोग, बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, उससे कितनी मेडिसिन्स बनती हैं जो हमें, जो शायद शायद ही हमें पता हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में तो आयुर्वेद में बहुत तो रहता बनती है, है, बहुत उससे ही बनती है। भारी तादाद में हाँ था। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, एक ग्रामीण तबके से मैं आता हूँ। मैं देखता हूँ कि स्पेशली हिंदू हिंदू ही ज़्यादातर गाय को पालते हैं, ज़्यादा बड़ी भारी संख्या में। लेकिन होता ये है कि जब वो गाय दूध नहीं दे रही होती है, तो उस वक़्त हम उसको छोड़ देते हैं और जब वो दूध देने लगती है, तो हम उसको वापस बुला लेते हैं या उसको काटने के लिए भेज देते हैं, कटने के लिए भेज देते हैं। तो इस कंडीशन में लोगों को क्या करना चाहिए? क्यों इस तरीके से चीज़ें करते हैं? और फिर हम आरोप किसी और धर्म के ऊपर लगा देते हैं कि वो लोग काटते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। जी, मैं जबकि कटने के लिए तो हम लोगों ने भेजा था। मैं अब जो भी है, मैं इस चीज़ पे, मेरे को इतना इतना मैं घुस मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पे इतनी बात नहीं करना चाहूँगा। काश मुझे नॉलेज होती तो मैं शायद इस पे बात कर सकता। बट अगर जैसे मैं जहाँ का हूँ, जैसे आपने अपने एमपी का बताया वहाँ पर ये होता है, बट मैं जहाँ का हूँ, वहाँ पर मैंने ये कभी नहीं देखा। वहाँ पर मैंने ये कभी नहीं देखा। वहाँ पर कभी ये कटने के लिए, या मैंने ये देखना ही नहीं कि अगर दूध नहीं दे रही तो उसको हमने छोड़ दिया या वो कर दिया। मेरे नॉलेज में ये, मेरी जगह पे ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपकी जगह पे हुआ तो हाँ, ये इस पे मैं उतना बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैं कुछ बोल के कुछ गलत। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आगे की बात करना चाहूँगा। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम किया था, 1 और 2 दोनों में।
अभी भी कुछ याद आता है? हाँ, of course आता है यार, क्योंकि वो किस लोग किस की याद आती है? वो कैरेक्टर ही एक ऐसा था कि सब चीज़ें ही अलग थी। जो जगहें पे हम गए, पूरे इतनी जगह हमने शूट करा, 1 साल लग गया उसको शूट करने में, 1 साल हमने लगा था उसको शूट करने में। वरुण को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सही दोस्ती हो गई थी, बैंटर बहुत सही होता था, बहुत मस्ती करते थे हम दोनों। तो वो चीज़ें थी। बाकी भी और स्टार कास्ट के साथ बहुत अच्छा था मेरा, तो मिस करता हूँ। और लोग मिस इसलिए करवाते हैं क्योंकि कहीं भी जाता हूँ आज भी जीत जीत ही हो रहा होता है। तो जीत कुराना, तो मिस करने ही नहीं देते वो मुझे। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बातें आ जाती है। अगर मैं इंडिया के बाहर भी जाता हूँ, वहां पर भी लोग पूछते हैं कि सर कुछ बताइए, तो वो यादें बार बार रिफ्रेश करवाते रहते हैं लोग मेरे से। अब बात होती है वरुण धवन से कभी हाँ जी, हाँ मुलाकात? जी, हाँ जी, कभी कभी होती है। हाँ, होती रहती है। कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं, जैसे उनकी बेटी हुई तब बात हुई, या कोई मूवी आ रही होती है तब बात होती रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, ऐसे वैसे सब होता है। ओके। करण जौहर के डायरेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके का डायरेक्शन वो दे रहे थे? क्योंकि जब मैं उनकी पुरानी मूवीज़ को देखता हूँ, तो कई दफ़ा शाहरुख है, लानी है, ये लोग बताते हैं कि करण का डायरेक्शन इस तरीके से, तो वो खुद बताता है कि इस तरीके से करना चाहिए। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि खुद आया करण जौहर कि इस तरीके से करो, इस तरीके से जी, करो? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले मैंने कभी कॉमेडी करी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ़ सीरियस कैरेक्टर्स करे थे, मुझे आती ही नहीं थी। मैंने वही कह रहा हूँ ना, मैंने कभी स्कूल करा ही नहीं। मेरे को जो मैंने जैसे एक सीरियस कैरेक्टर मिला, मैंने वो देखा, कर लिया। अब मैंने कभी डिफरेंट डिफरेंट करे ही नहीं थे, तो ये कॉमेडी का मिला, पता नहीं कैसे मिल गया। मैं पता नहीं, मतलब मैं ऑडिशन दिए थे, 3-4 राउंड्स हुए थे उसके, फिर एक डांस का हुआ था, तो ऐसे करके हो गया। और एक वो जब भी मेट का सीन है कि मैं खेतों में क्यों जाऊं, वो वाला सीन था जो मेरा ऑडिशन का था, मेरे को आज भी याद है। तो ऑडिशन क्लियर हो गए, ये हो गए, और वहाँ पे शूट पे पहुंचे, तो पहले दिन मेरा एक ही सीन था। और मुझे कॉमेडी बस कर रहा था, बट कॉमेडी नहीं पता। तो करण सर आकर मेरे बोलते, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग साहिल। टाइमिंग के साथ अगर आप अपने डायलॉग बोलोगे तो तू कॉमेडी नहीं भी करेगा तब भी कॉमेडी निकलेगा, क्योंकि डायलॉग्स में कॉमेडी है। तेरे को बस टाइमिंग देनी है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। तो मैंने वो पकड़ के करा, और वो पहला मूवी है जहां मैंने पहली बार कॉमेडी कैरेक्टर करा है, और वो इतना सही निकल के आया। और उसके बाद वो पहला दिन था, और एक दिन और उन्होंने मेरे को समझा, उसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आए बोलने के लिए कि ऐसे कर वैसे कर। वो कहते तू कर अपना जो तुझे करना है, अगर मुझे लगेगा तो मैं आकर तेरे को बोल दूंगा, तू कर, तेरे को खुली छूट है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि यू हैव फुल फ्रीडम कि आप जो मर्जी करो। तो मैं जो मर्जी करता रहता था वहाँ पे ऐसे। आपको पर्सनली किसमें मज़ा आया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 या 2? ऑफ कोर्स वन। उसकी बात ही है यार, कुछ और है। गाने, सारी चीज़ें आज अरे भी लोग भाई, सबसे वो ज़्यादा तो उसी को बात याद करते हैं। स्टोरी ले लो, फील ले लो, एंड द स्टार कास्ट आल्सो। यार, जो भी पहला काम करते हो उसकी कोई मुकाबला कभी नहीं हो सकता। अच्छा, उस वक़्त सिद्धार्थ है, वरुण है, आलिया है, इन लोगों की काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हुई, कमर्शियली मूवी काफ़ी अच्छी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई। लेकिन बाद में इन लोगों के ऊपर सवाल उठने लगे कि नेपोटिज़्म स्पेशली वरुण और आलिया। लेकिन बाद में जब इन दोनों ने काम करके बताया, स्पेशली आलिया ने गंगूबाई में, तब आपको लगता था कि आलिया इस तरीके का रोल भी कर सकती है? जी, जी, जी। जब हम स्टोन ऑफ द ईयर कर रहे थे, तब अक्सर सवाल पूछते थे लोग आपस में, जो क्रू में या प्रोडक्शन में, कि बातें होती रहती थी कि तुम्हें क्या लगता है कौन-सा इन तीनों में से क्या कहाँ जाएगा? अभी आलिया का इतना ज़्यादा रोल नहीं था स्टोन ऑफ द ईयर में, हाँ, एज़ दोनों कम्पेयर लोग टू वरुण एंड सिड। सिड 95% लोग कहते थे कि आलिया को देखना, तुम कहाँ जाएगी, आलिया को देखना। और मुझे ये खुद लगता था, क्योंकि आलिया वैसे चिल हो रही होती थी, एंड जो मुझे याद है कि शी मतलब सीन से पहले शी जस्ट चिल, मस्ती कर रही है, बातें कर रही है, जैसी एक्शन हुआ एंड शी इज इन द कैरेक्टर। और मैं और वरुण ऐसे कि भाई हमें तो लाइन याद नहीं हो रही, या जो भी ऐसा हो रहा था। तो बट 95% over there used to vouch for Alia Bhatt. And same, I also saw that spark, that thing as an actor in her. So सबको पता था कि आलिया इनमें से बेस्ट कर। आलिया ने तो काफ़ी बाद में हिट दी। लेकिन वरुण को लेकर अभी इतना वक़्त देखने के बाद अभी बॉर्डर 2 में उनके एक सीन के ऊपर लोगों ने उनको ट्रोल किया। किस तरीके की बातें आपको सामने आती हैं? क्या सोचते हो आप इस बारे ये देखो, वरुण मेरा दोस्त है, एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड। और एज अ फ्रेंड, चाहे मेरा फ्रेंड कुछ भी करे, में? मैं उसको कभी, मतलब मैं उसके बारे में बुरा भला नहीं सुन सकता। सो दैट इज होल थिंग। तो ऐसे ही होना चाहिए। कभी काम में सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, सपोर्ट बुरे तो वक़्त में ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसे मैं माँगता भी नहीं किसी से। किसी को पता भी नहीं चल सकता कि मेरा बुरा वक़्त है, क्योंकि मैं आई डोंट टॉक थिंग्स।
बट अपने आप संभालने की शक्ति है, कर लूँगा, भगवान है, वो कर रहा हूँ। बट हाँ, अभी तक कुछ सपोर्ट तो ऐसा काम में कुछ नहीं, हाँ, वो किसी का भी नहीं। अपने आप ही करा है आज तक लाइफ में जो करा है, अपनी मेहनत से करा है। आज मेरे दोस्त जो मेरे साथ स्ट्रगल करते थे, अगर आज वो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स भी बन गए हैं, तब भी उनकी तरफ से कभी मुझे कोई काम नहीं आया। मतलब काम ही नहीं दिया दोस्त होने के बावजूद। यही तो सीन है, यही तो सीन है हमारी इंडस्ट्री का। अब यही तो है। अब पता नहीं क्या है। एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप नेपोटिज्म कहते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को काम दे। एक हमारे हैं जो हम स्ट्रगल करके कुछ बने हैं, कुछ करें, ये आपस में ही नहीं काम दे रहे एक दूसरे को। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मेरे को बस ये है कि ठीक है, मेरे को समझना भी नहीं है। मेरी खुद की मेहनत है, आज तक हर चीज़ मेरे खुद की वजह से, खुद के टैलेंट की वजह से, खुद की मेहनत की वजह से करा है। आज तक एक जान-पहचान की वजह से मुझे काम नहीं मिला, सोचो। और मेरे कितने बड़े जबकि कहा जाता है इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स बनाओ, पार्टीज में जाओ, कॉफी शॉप पे जाओ, मिलो जुलो, काम बनता है। बहुत चीज़ें और भी तो काम बनती है ना। तो भाई हम दूर हैं उनसे। ओके, तो ये वो चीज़ डिमांड्स होती हैं, उनको डिमांड्स पूरा होती करो। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज़ें मेरे असूलों की बुक में नहीं है, तो मैं दूर रहता हूँ। तो फिर किस तरीके से काम ढूँढते हो? अभी भी ढूँढते हो इतने हाँ साल जी, वक़्त हाँ बिताने जी, के बाद? हाँ जी। क्यों नहीं, ढूँढना तो पड़ता है। ढूँढना कभी, मेरे को लगता है एज़ एन एक्टर ये आपका पार्ट ऑफ द जर्नी है, ढूँढना। ढूँढना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ढूँढना काम को, अच्छी स्क्रिप्ट को, अच्छे किरदारों को, वो ढूँढना कभी बंद नहीं हो सकता। हमेशा ढूँढते रहेंगे। आपकी इस मूवी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में से वरुण तो काफ़ी आगे निकल गए, आलिया भी निकल गई। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ आई, सिर्फ अगर शेरशाह को छोड़ दिया जाए। अभी जानवी कपूर के साथ भी मूवी आई, परम सुंदरी, वो भी खास नहीं चली। आपको लगा था उस वक़्त कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ही उसमें जीतते हैं लास्ट में जाकर के, एक तरीके से कहा जाए, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर बाद में एक्टिंग लाइन में पिछड़ते चले जाते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, सिर्फ गुड लुक्स कब तक काम आएँगे? ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, नहीं, बात फैक्ट है ये कि ये एक्टिंग की, हम एक्टिंग करने आए ना, कि पेजेंट जीतने आए। एक्टिंग है तो एक्टिंग एक्टिंग पे ध्यान देना होता है ना हमें। हम एक्टिंग करने आए, जो एक्टिंग अच्छा करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो मेहनत करेगा, जो पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से करेगा, मेहनत वो भी करते हैं, सब करते हैं। मेहनत आपको लग रहा है वो आप, क्या है, लोग उसके ऊपर पॉइंट करते हैं कि उनकी गुड लुक्स है, ये है, वो है, इसलिए वो कर रहे हैं, बट एक्टिंग नहीं है। बट वो एक्टिंग मेरे को लगता है अच्छी करता है, बट इट्स द चॉइस ऑफ द मूवीज आई थिंक। और कुछ पता नहीं होता ऑडियंस को क्या पसंद आए, क्या नहीं पसंद आए, वो भी एक मैटर करता है। आपने पार्थ समथान के साथ भी काम किया है, कसौटी ज़िंदगी की में, अभी उनका सीरियल भी चल रहा है शहर होने को। पार्थ के बारे में कई दफ़ा लोग ये कहते हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा, मीडिया के लोगों से भी बातचीत की, कि वो काफ़ी एरोगेंट है, घमंडी है। ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं भाई। एरोगेंट, घमंडी 1% का नहीं है। अच्छा। 1% का नहीं है। वो तो भाई लाइक इज द स्वीटेस्ट पर्सन, लाइक इज स्टिल द स्वीटेस्ट। लाइक अगर मैं कहूँगा कि मेरे इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त हैं, वेरी फ्यू, जिनको मैं शायद गिन सकता हूँ अपनी उंगलियों में, तो उनमें से पार्थ समतान है। और कौन-कौन है? और भी हैं, जैसे पार्थ हो गया, जैसे सुयश हो गया, ऋत्विक हो गया, आर्यमन सेठ हो गए, फिर जो इंडस्ट्री में आप जानते हैं। बाकी और मेरे वहाँ वेंकी सिंह, बाकी और हैं, बट इंडस्ट्री के गिने चुने ही हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड मानता हूँ। बाकी तो बाहर के ही हैं, बचपन के दोस्त हैं, वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे। गोदान को लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? इसके बारे में मैं गोदान जानना को लेकर चाहता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थिएटर्स बहुत कम मिले, टाइमिंग्स ऑफ मिली थोड़ी सी इनिशियली, जिसका मुझे थोड़ा किसकी वजह से? क्या वजह क्या थी? डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि वही है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ जहाँ तक पहुँचना है। जिस दिन पहुँचूंगा तब तो हर शो मिलेगा या जो भी मिलेगा जिस दिन, बट वहाँ तक पहुँचने अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचा हूँ। और क्या होता है कि आप पे लोग वाउच नहीं करते हैं, आप पे दाव नहीं लगाते हैं इतने, तो इसकी वजह से शोज़ आपको 12 बजे के, 2 बजे के दोपहर के मिल जाते हैं, थिएटर्स कम मिलते हैं। एक पीक टाइम होता है पीक फ्राइडे टाइम, का, शाम का, रात मेन का। मुझे लगता है मेन टाइमिंग इज आफ्टर, बच्चों स्कूल किड्स के लिए सुबह 9 बजे वाला है, और बाकियों के लिए शाम को 7 बजे के बाद ही शोज होते हैं। जो मेन जिससे आप कमाई करते हो वो 7 बजे के बाद के शोज होते हैं, क्योंकि ऑफिस गोइंग लोग जाते हैं। सैटरडे संडे भी लोग सुबह उठ के क्यों जाएंगे मूवीज, वो आराम से शाम को चिल करके, फ्राइडे सैटरडे संडे जिनको जाना होता है वो तब जाते हैं।
तो वो नहीं मिले, बट ऑल टुगेदर आई वुड से कि जो मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो लोग रीपोस्ट कर रहे हैं या मैं कुछ कुछ रीपोस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ कि बहुत लोग जा रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड में बहुत जा रहे हैं, यूपी में बहुत जा रहे हैं लोग, एंड मेरे पास फोटोज आती हैं, वीडियोस आती हैं, कुछ टैग्स आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ रीपोस्ट करूँ जितने कर सकता हूँ। सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है गौरक्षक दलों जी, इस से पे और जो मिलेगा ही, क्योंकि गौ सेवा जो करते हैं जो लोग हैं। बहुत खुश हैं इस मुद्दे से। इन्होंने कभी ये मुद्दे पे कभी कुछ देखा ही नहीं था लोगों ने, मैंने भी कभी नहीं देखा था, ना ही सुना था। मैं इतना खुश था जब मैं ये कर रहा था कि यार कुछ अच्छी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, कुछ भगवान ने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में तो ये कर रहा हूँ, और वही लोगों को भी ये लग रहा है मूवी देखकर। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है मेरे को, एंड आई होप ऐसे ही आता रहे लोगों का। मोनालिसा के साथ आप बिग बॉस 10 में थे, अभी मोनालिसा द 50 शो में गई हैं, किस तरीके का बिहेवियर है उनका? और जी, एक्चुअली बिग बॉस के बारे में बहुत कम टाइम के लिए था, 2 हफ्ते के लिए। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी हाँ, आपकी। वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, वाइल्ड में ही निकल गया 1-2 हफ्ते में। तो मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन इतनी ठीक थी, स्वीट थी जितना भी टाइम था। तो बट ज़्यादा आपको लगता है कि बिग बॉस को तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, अब कम मिलता है या अब ज़्यादा मिल रहा है? कुछ ऐसा कुछ याद है आपको? क्योंकि मैं बिग बॉस 1 से ट्रैक कर रहा हूँ, देखता था। हाँ, पहले देखिए हर चीज़ का ना चार्म होता है। जैसे रोडीज़, मैं रोडीज़ से आया हूँ। रोडीज़ का एक चार्म था। थ्रू पहले 5 सीज़न का चार्म था। उसके बाद बस चल रहा है। जैसे आज स्प्लिट्सविला भी बस चल रहा है। 16 चल रहा है। बस चल रहा है। कोई जानते हो आप कौन है? आपको मैं आप ही बताइए कोई, शायद ही कोई देख रहा हो। एक आध लोग, वो भी मतलब कोई फ्री बैठा होगा तो वो देखता होगा। हाँ, तो वैसे ही हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक चार्म होता है, एक पीक होता है। वो पीक अब ऐसे ही है। अब इतने और रियलिटी शोज़ आ गए कि लोग ये भी देखें, तो लोगों ने अब सिलेक्टिव कर लिया कि हाँ यार हम यही देखेंगे अब। तो बिग बॉस का चार्म जा चुका मतलब है। मेरे को लगता है कि नहीं, अभी गया नहीं है, लोग देखते हैं, देखने वाले सब देखते हैं। जब बिग बॉस खत्म होता है तो वो तो सुपरस्टार्स बन चुके होते हैं सारे, और जो हमारे एथलीट्स हैं और जो हमारे ओलंपिक्स जीत के आते हैं या कुछ भी जीत के आते हैं, वो तो उनके सामने भी कुछ नहीं होते। हाँ, तो वो एक फैक्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है हमारे सारे ये लोग बिग बॉस के अंदर जाने चाहिए और देखना चाहिए। मतलब पता नहीं। बड़ी अच्छी डिमांड है आपकी। मतलब फेमस ये भी लोग भी होने चाहिए। जी। अगर मैं करेक्ट हूँ, आपने अभिषेक बजाज के साथ भी काम किया है? नहीं, मैंने उसके साथ ईश्वरचंद्र तो फिर नहीं, तो शायद गूगल नहीं, में नहीं, वो सेकंड में था ना, सेकंड में। बट मेरे उसके साथ सीन्स नहीं थे। सीन्स नहीं थे क्योंकि अभी जब वो बिग बॉस में गए तो उनकी और ज़्यादा जी, अच्छी जी, खासी जी, चर्चा जी, होने जी। लगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल, आप एक अच्छी मूवी लेके आए हैं। जाहिर तौर पे लोगों को मैं एक पर्सनली मैं सिर्फ गौ सेवा नहीं, मैं हर सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो ये नॉनवेज के खिलाफ भी रहता मैं एक हूँ। और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मूवी के बाद मैं नॉन-वेज खाता था, अब बंद कर दिया हुआ है। वाह, वेरी हाँ नाइस। जी, सच में ये बहुत अच्छी बात है हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि गाय काटने पर ही विरोध क्यों होता है? मुर्गा काटने में भी विरोध होना चाहिए, मछली काटने में भी विरोध, क्योंकि देखो जीने का अधिकार सबको है। जब भगवान ने उसको सांसें दी हैं किसी एक के अंदर, तो उसको सांसें पूरी लेने का अधिकार है। हम क्यों किसी की सांसों को बंद कर रहे हैं? तो साहिल बहुत-बहुत धन्यवाद, आप ये थैंक यू मूवी सो मच लेके मैन, आए। थैंक यू थैंक सो यू। मच।